जिस इस्लाम पर इल्जाम लगाया जाता है, जिस कुरान को बदनाम किया जाता है, पढ़ो उस कुरान को। पढ़ने के बाद फैसला करो कि ये कुरान गलत नहीं है। अगर कुरान गलत होता तो कैलिफोर्निया अमेरिका की वो पादरी, अभी मुझे खबर लगी, मैं ज्यादा इस बारे में अपडेटेड नहीं था, उसने रिसर्च करते करते पादरी कौन दुनिया के सबसे बड़े मजहब का सबसे बड़ा गुरु माना जाता था अमेरिका के अंदर, उसका नाम शायद हिलरन हेगी ऐसे कुछ नाम है। रिसर्च करते करते कुरान पर रिसर्च किया, अल्लाह के नबी की जिंदगी पर रिसर्च किया, तो उसने कहा कि नाउ एट दिस टाइम आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं आज इस स्टेज पर पहुंचा हूं कि मैं आज अपने अकीदे का, मैं आज अपने आस्था को बदलने वाला हूं। किससे? इनटू द इस्लाम। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं जब कुरान को पढ़ता हूं तो जो मुझे सुकून हासिल होता है, जब मैं कुरान को देखता हूं, जब मैं इसको सीने से लगाता हूं, तो इस कुरान को पढ़ने के बाद जो मुझे सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी किताब को, मुझे बाइबल को पढ़ने के बाद वो सुकून नहीं मिलता है। हजरत ईसा को मानने वाले कैथोलिक समुदाय से, कौन है कैथोलिक? भारत के अनपढ़ और गवार नफरती लोगों, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया, क्रिश्चियन के 3 जमात है। क्रिश्चियनिटीज के क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। भारत के अंदर जैसे हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा मजहब माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनों का क्रिश्चियनिटीज है। उसी क्रिश्चियन के 3 पार्ट हैं, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स समुदाय से थे, उनका बड़ा गुरु था, बड़ा पादरी माना जाता था, जर्मनी और इटली में अपनी मजहब की तबलीग करने वाला। लेकिन उसको भी जब हकीकत का पता चलता है कि हम जिस इस्लाम पर बौछार करते चले जा रहे हैं, बदनाम करते चले जा रहे हैं हम जिस इस्लाम को, आखिर देखो तो सही कि इस्लाम में है क्या। जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उनको फिर पता चलता गया कि इस्लाम सच में दुनिया का सबसे बेहतरीन रिलीजन इस्लाम है। इसीलिए उसने फैसला किया कि नाउ आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। यह अल्फाज है उसके ट्विटर पे। बदनाम करने से नहीं चलेगा, हकीकत को पहचानो कि अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया। मुसलमान कहते किसको है? टोपी और दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है। अल्लाह को जो माने, उसके संविधान को जो माने, उसको मुसलमान कहा जाता है। असल मुसलमान उसी को कहा जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते भी, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वो लाल बुजक्कड़ 1.5 आंख वाले हरिद्वार के, वो बोलते हैं कि नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। पागल गुरुजी, नहीं मालूम आपको मुसलमान का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, सर पर टोपी रखना नहीं है, सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होगा, बल्कि अल्लाह को एक मानने के साथ साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो जिंदगी गुजारता है उसको मुसलमान कहा जाता है। और उसी धर्म का नाम इस्लाम है। आपको पता ही नहीं, खामखा बदनाम कर लेने से दुनिया तो जनाब पागल हो चुकी है इस्लाम को बदनाम करने के लिए कि देखिए इस्लाम के अंदर ये तशद्दुद है, ये जुल्म है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथों से, उसके पैरों से, उसके आंख से किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि अगर मुसलमान के करीब में कोई पड़ोसी है, और भले ही वो हिंदू हो कि गैर मुस्लिम हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर हो, चाहे जनाब वो हरिद्वार के लाल 1.5 आंख वाले बाबा जी वो लाल बुजक्कर साहब हो, लाला रामदेव साहब हो, कोई भी हो, एक मुसलमान का फरीजा यह है
कि वो अपनी जात से उसको तकलीफ न दे। अगर किसी मुसलमान के हाथ से, उंगली से, पैर से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिन, मुसलमान नहीं है वो, मोमिन नहीं है वो। यानी मोमिन का मतलब किसी को तकलीफ न देना, मोमिन का मतलब किसी को जर्रा बराबर तकलीफ न पहुंचाना, कष्ट न देना। अगर कोई दुनिया में तकलीफ पहुंचाकर बच गया, अगर किसी ने, मुसलमान ने किसी को तकलीफ पहुंचाई, तो कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेगा खड़ा हो जा, और जिसको तकलीफ पहुंचाई है उसको कहेगा कि तुमको परेशान किया था, लाओ तुम्हारे गुनाह इसके ऊपर डालो, और इसकी जो नेकियां हैं इसकी नेकियां उठाकर उस शख्स के सर पर डाला जाएगा। और इस शख्स का जो दुनिया में मुसलमान बना फिरता था लेकिन दूसरों को तकलीफ देता था, रब कहेगा कि इसको घसीट कर जहन्नम में डाल दो। इसको इस्लाम बोलते हैं, इसको मुसलमान बोलते हैं, ये शरीयत का फरमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। लेकिन खामखा आजकल तो जनाब ऐसा हो गया है कि जमीन के ऊपर इंसानों की जान की कीमत कम हो गई है, जानवरों की जान की कीमत ज्यादा हो गई है। इंसानों को मार दिया जाता है और जानवरों की रक्षा की जाती है, गलत बात है, असंवैधानिक और अधर्मी काम है, असंवैधानिक भी और अधर्मिक काम भी है। कोई भी आदमी अगर जुर्म करता है हमारे भारत में तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कोर्ट और उसके लिए पुलिस स्टेशन, उसके लिए जुडिशरी। अगर मैं कोई गुनाह करता हूं तो उसके लिए सजा कौन तय करेंगे? भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जेल है, कोर्ट है, कचहरी है, जस्टिस है, वो फैसला करेंगे। लेकिन किसी मुसलमान को या किसी हिंदू को यह परमिशन नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या करना, किसी को मारना धर्म के खिलाफ है। किसी भी धर्म में परमिशन नहीं है किसी इंसान को मारने का। हां, राक्षस हो, रावण जैसा राक्षस हो तो उससे मुकाबला करना, उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। फिर नहीं तो फिर श्री रामचंद्र जी क्यों आए लड़ने, श्री कृष्ण जी क्यों आए लड़ने? श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी इसलिए हथियार उठाए कि राक्षस सामने था, उनको नहीं मारते तो वो दुनिया को खत्म कर देते, वो दुनिया को गंदा कर देते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने भी उस वक्त के राक्षस के खिलाफ आपने तलवार उठाई, आपने हाथ उठाया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही बदनाम कर देते कि ए लोगों, आपके मोहम्मद ने डराकर धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया। कितनी गलत बात। आज तक मैं 6 साल 7 साल से इस फील्ड में हूं, आज तक जितनी भी किताबें मेरे मुताले से गुजरी, किसी भी किताब में मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने या उनके सहाबा ने किसी ने किसी के सर के बाल को पकड़कर यूं कहा हो कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। नहीं कहा, कह भी नहीं सकते। क्यों? इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह साफ लफ्जों में कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जुल्म ज्यादती नहीं है, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं।